प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ हम कर रहे हैं। आपको बता चले बस्ती जिले से एक अहम खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर भूमाफिया इतने सक्रिय हो गए हैं, इनको सरकारी जमीनों पर कब्जे करने में कोई भी झिझक नहीं होती है। ताजा मामला बस्ती जिले के रेवाली गांव से सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर प्रधानी चुनाव से ही चुनावी रंजिश से चली आ रही है और गांव के प्रधान प्रतिनिधि की दबंगई इस कदर है कि अगर कोई भी उनके खिलाफ शिकायत करता है तो उनके ऊपर दबंग प्रधान प्रतिनिधि नौशाद और उनके कहर बरपाना शुरू कर देते हैं। हाल ही में बीडीसी के 171 में मापने गए, वही पूछने पे ही बवाल हुआ। कितने लोग थे पिटाई करने में? 5 लोग। आखिर क्या किस तरीके की दबंगई दिखाई जा रही है? बस खाली दादागिरी की, मतलब हमारे सामने कोई उठ ना पावे गांव में, और हमारे गांव में कोई बोल नहीं पाता है उन लोग के सामने, जिसकी वजह से कोई प्रधान की जांच हो या कोटेदार की जांच हो, उन लोग के सामने सब लोग खाली एसी एक्ट लगाने की कोशिश करते हैं और किसी को उठने नहीं देते, गांव के बाहर जाने नहीं देते। तो डीएम से शिकायत के बाद ये इस व्यक्ति की पिटाई की? हाँ, डीएम साहब की शिकायत, मैं भी डीएम साहब से शिकायत किया हूँ। एक पंचायत भवन का जाँच है और कोटेदार की जाँच है। तो आपको भी धमकी मिल रही है? हाँ, हमको भी धमकी मिल रही है। क्या नाम आपका? राम शबद यादव। सर, पूरा मामला ये है कि एक हमारे गांव में बंजर ज़मीन थी, तो जिसमें से 11 बीघा लमसम जगह था खाली, तो इन लोग पिंटू उर्फ नौशाद और अब्दुल वहीद के द्वारा कब्जा किया गया था। तो पानी की टंकी हमारे यहाँ पे आई। पानी की टंकी ना बनने के कारण से हमने एक एप्लीकेशन दिया कि कुछ लोग हैं अवैध ज़मीन कब्जा किए हुए हैं और मौके पर इसकी जाँच करके इनको हटवाया जाए कब्जा और पानी की टंकी का काम चालू करवाया जाए। उसके बाद में डीएम साहब द्वारा आदेश किया गया एसडीएम साहब को और लेखपाल साहब को, कानागो साहब को। तो कानागो साहब और लेखपाल साहब गए हमारे गांव। तो गांव जाने के बाद में हमारे पास में फ़ोन किए कि शमसुद्दीन हम गांव पे आ गए हैं, तुम भी आ जाओ। तो मौके पर हम गए वहाँ साहब। जाने के बाद में तो पिंटू उर्फ नौशाद जो है हमारे गाँव 80 सीटों पर उर्मिला देवी को चुनाव में खड़ा किए थे। मामला इन लोगों का जो है हम मेरे समझ से पुराने समय से चला आ रहा है। ये टंकी के लिए ग्राम रेवली में एक प्रस्तावित थी जमीन, लेखपाल कानून वगैरह गए थे, जहाँ पर ये लड़का शमसुद्दीन है ये भी गया था। आपसी विवाद को लेकर के वहाँ पर कुछ झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, जिसमें शमसुद्दीन को चोटें आई, मेडिकल हुआ है। शमसुद्दीन के द्वारा जो है FIR पंजीकृत कराया गया है। पिटाई का क्या कारण निकल के सामने आ रहा? पीड़ित का आरोप है कि उसके एप्लीकेशन देने के बाद पिटाई हुई है। नहीं, एप्लीकेशन देने के बाद पिटाई नहीं है। पिटाई के बाद इन्होंने एप्लीकेशन दिया, जो झगड़ा हुआ उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन दिया, FIR दर्ज हुआ है। उसी दिन जिस दिन झगड़ा हुआ था उसी दिन झगड़ा का FIR दर्ज हुआ था तहरीर मिलने के बाद। तो जमीन का मामला सामने आया है जिसको लेकर पीड़ित के द्वारा एप्लीकेशन दिए गए थे, उसके बाद विवाद ये सामने आया है। हाँ, ये पता चला कि रेवड़ी में 33 जो नंबर की जमीन है, पूरा मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जो पीड़ित बता रहा है कि 33 नंबर की जमीन है जिस पर वो चाह रहा था कि मैं टंकी बनवाऊं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मिर्जापुर से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मिर्जापुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अरोरा थाना क्षेत्र के सोनपुर घाटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को वाराणसी के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ट्रैक्टर में करीब 2 दर्जन लोग सवार थे और ये हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इस हादसे में कई लोग बताए जा रहे हैं और एक की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस ने इसी के साथ शव को कब्जे में लेकर के लिए भेज दिया है। और इसी के साथ जो लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं उनको पास के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जहां पर सभी घायलों का इलाज चल रहा है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है मिर्जापुर में।
और चंदौली से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। ट्रक की चपेट में आने से 16 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंदौली से, जहां पर आपको बताते चले कि ट्रक की चपेट में आने से 16 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक अनियंत्रित हो गया था और इस कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। पिता को बाइक पर बैठाकर कहीं ले जा रहा था मृतक किशोर और ये हादसा हो गया है। पिता इस हादसे में बाल बच गया है, लेकिन बेटे की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इसके साथ आपको बताते चले कि ये सैद रजा थाना क्षेत्र के चिरई गांव का मामला बताया जा रहा है। पिता राम जी का रो कर बुरा हाल है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि 4 बहनों में अकेला भाई अंकुश था। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े गांवों में चुनाव प्रचार अभियान जोर पर चल रहा है। जहां चुनाव जीतने के बाद शायद कहीं कोई विधायक जीतने के सुध को ले रहा हो। आपको बताते चले कि चुनाव आते ही सभी जनप्रतिनिधियों और को यहां पर सीमावर्ती गांवों की याद आने लगती है। और ऐसा ही एक गांव है कशमपुर, जो जसपुर विधानसभा से जुड़ा हुआ है, जहां भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र मोहन सिंघल ने पहुंचकर जनता को भरोसा दिलाया है कि उनकी जीत के बाद सीमावर्ती गांवों में भी विकास होगा। तो आपको बताते चले कि यहां पर प्रत्याशी पहुंचे हैं और गांव के लोगों को भरोसा दिया है कि जीत के बाद यहां पर गांव में विकास किया जाएगा, गांव की सड़कों को सुधार दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जसपुर की, जहां पर आपको बताते चले कि भाजपा के प्रत्याशी पहुंचे हैं और लोगों से समर्थन मांगा है। सामने है, देखिए, जहाँ तक चुनावी प्रचार की बात है, दूसरा दौर हमारा ग्रामीण आंचल में शुरू हो गया है और इसमें बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। और पहले दौर में हम घर घर गए थे, अब मेन रास्तों में जा रहे हैं। सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद मिल रहा है। महिलाओं का विशेषकर इस बार रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और साथ में जो SC वर्ग है, वो पहली बार इतना ज़्यादा केंद्रीकरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। और राहुल गांधी की किस्सा में किसानों के साथ की गई जनसभा के बाद जिले भर में किसानों का कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन मिलना शुरू हो गया है, जिसके चलते काशीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र चंद्र सिंह को जनसंपर्क देकर यहां पर काफी लोगों ने यहां पर प्रचार भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने जिले का दौरा भी किया है। इसी के साथ आपको बताते चले कि कई लोगों से वो वोट की अपील भी की है और लोगों से समर्थन भी मिलता हुआ उनको दिखाई दे रहा है। देखिए, आज सारा व्यापारी वर्ग, राइस मिल वाले और सारे किसान यहाँ पे इनके लिए स्वागत के लिए खड़े हैं। इसका मतलब यही है कि मंडी भी परेशान है, एक तरह से कोई काम नहीं है, रोज़गार नहीं है और ये इनका भी काम डाउन है। और किसानों का आपको पता ही है, साल भर से किसान आंदोलन चल रहा था, लोग कितने परेशान थे, फिर भी किसी बीजेपी की तरफ से कोई सहानुभूति नहीं हुई किसानों के लिए, उल्टा और उनके मिनिस्टर ने कुचल दिया गया। भैया बहुत अच्छा है, किसानों का सहयोग मिला कांग्रेस पार्टी को। और बाकी के मंडी, हम खुद ही किसान हैं तो मंडी यहाँ पर आते जाते रहते ही हैं, बाकी सबका सहयोग मिल गया, बहुत बढ़िया हो गया। हम तो एक संघर्ष मानते हैं इस चुनाव को। हम तो ये बदलाव का आज वक्त है काशीपुर में बदलाव का। जो 20 साल का सूखा है उसे हमने ख़त्म करना है इस बार और काशीपुर एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। और यही हमें उम्मीद है कि आम जनमानस का समर्थन NC बाबा को मिलेगा और हम कांग्रेस की सरकार में हिस्सेदारी करेंगे काशीपुर की तरफ से और काशीपुर को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और अगली खबर काशीपुर से सामने निकल कर आ रही है। भाजपा और कांग्रेस के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने सेंध मारकर 8 ग्राम प्रधानों को आम आदमी पार्टी में शामिल कर लिया है, जिसमें 4 भाजपा और 4 कांग्रेस के ग्राम प्रधानों ने एक ही दिन आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी के समर्थन में चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। चुनावों के बीच जोड़ तोड़ की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस के वो गढ़ जहां से सबसे ज्यादा मतदान उनके पक्ष में होता था, उन्हीं गढ़ों से आम आदमी पार्टी ने ग्राम प्रधानों को अपने पाले में कर लिया है, जिससे भाजपा और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बताते चले कि आप प्रत्याशी दीपक बाली ने बताया है कि लंबे समय से ये 8 ग्राम सभाएं विकास से वंचित हैं और यही वजह है कि यहां की जनता और जनप्रतिनिधि अब विकास के लिए बदलाव का मन बना चुके हैं और आम आदमी पार्टी के रूप में क्षेत्र के विकास को देख रहे हैं।
हमारे 8 गांव के प्रधान आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसमें से 4 भाजपा को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हैं और 4 कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हैं। और आज पार्टी को जो मजबूती मिली है, मैं आभार करूंगा ऐसे जनप्रतिनिधियों का कि जो उन पार्टियों में इसलिए गए थे कि वो अपनी जनता का विकास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मायूसी मिली, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी जो काम की राजनीति करती है उसके साथ जुड़ रहे हैं और आज पार्टी को बहुत मजबूती मिली है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुअज्जमपुर में खेत में पानी ले जाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 2 से 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनको पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। करारी थाना में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन लगभग 18 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा घायलों का मेडिकल नहीं कराया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि घायलों का अभी तक मेडिकल नहीं कराया गया है। पानी ले जाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। खेत में पानी ले जाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 लोगों की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इंजीनियरिंग के छात्र का संदिग्ध हालत में शव मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आपको बताते चले कि छात्र का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। फंदे पर लटका मिला है इंजीनियरिंग के छात्र का शव। हॉस्टल के कमरे में मिला है इंजीनियरिंग के छात्र का शव। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ के निगोहा की घटना ये बताई जा रही है। शव मिलने के बाद परिवार को इस पूरे मामले की सूचना दी गई है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।